फिनिश किया जाए चाय नाश्ता और खूब खा पी के डकार वहीं मार के जा। अब किरदार बदला, अब ये किरदार में कौन फिट हुआ? चिंटू के बाद चंपा। इसलिए अंधेरे में बैठ कर मैं चंपा जो है इस समय बिल्कुल 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 इन्हीं की बोली बोलती हुई नहीं। अब मैंने माफी मांग ली, अब तो मुझे माफ कर दो। ड्रामा 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 थर्ड बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करी जा रही है पुतन की ओर से, जहाँ फिर एक ग्रैंड फंक्शन होना था लेकिन वो सब बीच में रह गया। जहाँ फिर वो कंटिन्यू ही है, वो देखने के लिए आप लोगों को बने रहना होगा मेरे साथ डिम्पल व्लॉग्स पर। तो जी वेलकम है, स्वागत है आप सभी का डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। चलिए जी वीडियो की ओर तो हम लोग बढ़ ही चुके हैं, लेकिन ये ड्रामा कौन कर रहा है? ये ड्रामा क्या पुतन कर रही है, जो कि एक्चुअली में सही करेक्ट ड्रामा कर रही है, जहाँ फिर कुछ तो जी किरदार में कुछ ढीलापन है, कोई सही नहीं है। ऐसा क्या हुआ? कल तो खैर मेरा वीडियो ही नहीं आया था, मैं भी कुछ बिजी सी चल रही हूँ आजकल। क्या कर रहे थे? मम्मा मम्मा कर रहा था, मम्मा आप कहाँ हो? फिर आपने स्लाइड लिए थे स्कूल में? नहीं दिलाई झूले उन्होंने आपको? तो आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि वहाँ पर पुतन के साथ कुछ अजीबोगरीब सी घटनाएं कह दें, जहाँ फिर कुछ इमोशनली ब्रेकडाउन हुआ है। वहाँ पर पुतन ने नाराज कर दिया है बड़की जिज्जी को। बड़की जिज्जी नाराज हुई, जूठे अंका आप लोगों ने देखा ही है, सबसे बड़ी वाली जूठी। मैंने कल एपिसोड देखा, साथ ही साथ में मैंने कितना कुछ बोला, उसको मैं क्या ही बताऊं। मेरा मन था रात ही को मैं आप लोगों के साथ वीडियो बनाकर शेयर कर दूं, लेकिन नहीं, वही फिर कुछ ना कुछ बातें ऐसी थी। मैं आप लोगों को बैक टू बैक 6 एपिसोड देना चाह रही थी, क्योंकि इतने ही तो एपिसोड आ रहे हैं। आप लोगों को सबको ये चीज़ें क्लियर है कि अगर आप पास्ट में जाते हो, मैं तो वैसे हमेशा कहती हूँ कि पास्ट को मत देखो, फ्यूचर का किसी को पता नहीं, अपने आज में जियो। लेकिन मुंह से निकली हुई वो बातें वो भी तो नहीं ना भूल सकते, उन सब चीज़ों को भी तो क्लियर करना पड़ेगा ना। तो चलो जी क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरा एक एपिसोड पुराना मैंने खुद ही अपलोड किया, अपने ही पुराने एपिसोड को, और खुद से सुना कि क्या वही हिस्ट्री रिपीट की जा रही है, जहाँ फिर कुछ तो नया होगा। नया है लेकिन नया अब किसके साथ है, चलो बात करते हैं। आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि चिंटू की पहली नवरात्रि जब थी, है ना, तो ये मतलब अपनी बड़की जीजी से मिलने के लिए, कि बड़की जीजी आई हुई है CHD से, तो जी हमें जाना है मिलने के लिए। तो नन्नू छोड़ आया था, सिंपल सी बात थी, तो वो चली गई थी। अब जो है दूसरे दिन तीसरे दिन इसको वापस आना था पुतन को, लेकिन अचानक ही बड़की जीजी को तो जी चिंटू का चाहे पुतन का हर फर्स्ट सेलिब्रेशन जो था ना वो स्पॉइल करना था। सो उसने वो किया। तो अष्टमी में जो उसको सुबह पहुंच जाना चाहिए था, पहले तो रात को नहीं आए, तो ये अचानक से प्रोग्राम बना बैठे ये शिमला का, है ना। मैं अपने ही वीडियो में सुनकर हैरान थी कैसे पॉइंट टू पॉइंट में बड़े ही प्यार से तरीके सलीके से बातें ये रखती थी, क्लियर करवाती थी पुतन को कि तू समझ जा, अभी भी समझ जा। रिश्तेदारी मतलब एक आफ्टर मैरिज जो होती है ना, वो एक लिमिट होती है उनकी। यहाँ पर तो भैया तुमने दखल अंदाजी जो है बाहर वालों की इतनी करवा दी है कि अब क्या ही बोले। तो नवरात्रि में ये चली गई हैं शिमला, इतने नहीं जाना उतने नहीं जाना, शिमला जाना जरूर। दूसरे दिन रात को जी वापसी कर भी ली है इन्होंने, अपने घर पर आ भी गई है। लेकिन पुतन को जहाँ 8 बजे आना था, वहाँ नन्नू कन्याओं को बिठाकर बैठा है जी। आपको पता है 5 मिनट का रास्ता, पुल से इस पार पुल से उस पार कितना ही समय लगता है आने में, लेकिन 12:30 बजे ये मोटू जीजा जो है और साथ में जो जूठे अंका जो है ये छोड़ने आए थे 12:30 बजे। फाइनली उन्होंने कन्या पूजन कर लिया, और वो पहला कन्या पूजन था ये हमारे चिंटू साहिब का, ठीक है। तो अपने ही घर का बच्चा जो है वो अपने ही घर में नहीं था। अच्छा जी, घर पहुंच भी गए, लेकिन इन्होंने फ़ोटो शूट करवाया मोटू ने और जूठी ने अपने साथ चिंटू का, ठीक है। इन्हीं के घर के बाहर कोई जगह थी, वो पेड़ के नीचे खड़ी हैं, कहीं इधर खड़ी हैं, टाइम ख़राब कर रही थी, टाइम पास कर रही थी, जहाँ फिर चाह रही थी कि वो टाइम जो है वो गुजर जाए, है ना।
तो वो सब चीज़ें करी। उन्होंने फिर कन्या पूजन कर लिया था। जब ये उनके घर गए तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि ये मतलब कि कहीं भी जाएंगी फॉरनर ही समझती थी अपने आप को, है ना। उस समय कहीं भी ससुराल में जाएंगी या फिर पुतन के घर आएंगी तो ये ऐसे अजीबो गरीब कपड़े पहन लेती थी। पैंट शर्ट पहनना नॉर्मल सी बात है, आपने टी शर्ट पहन ली नॉर्मल सी बात है, घर में 10-10 हज़ार के सूट पहन लिए। भैया तुम भाई उन लोगों को भी फेल कर रही हो। अब क्या ही बोले, अंबानी से भी बढ़कर है ये। 10-10 हज़ार के 20-20 हज़ार के घर पे सूट पहन लिए, है ना। लेकिन जब जाएंगी ससुराल में पुतन के, जहाँ अपनी ससुराल में जब ये रंग जीन्स पहनेंगी या टी शर्ट पहनेंगी, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति थी हमें जो सर पे ये साफा बांध लेती थी और ऐसे मुंह बनाती थी, ऐसे शो करती थी पता नहीं हम कहाँ के सेलिब्रिटी हैं और मतलब हम अब आ गए हैं तो हमारे आगे पेश किया जाए चाय नाश्ता, और खूब खा पी के डकार वहीं मार के जाती थी। सच्ची बता रही हूँ। उसके बाद जो चीज़ें हुई हैं वो हालात बदले, अब आपने देख लिया। लेकिन अब किरदार बदल गया। अब किरदार बदला। अब ये किरदार में कौन फिट हुआ? चिंटू के बाद चंपा, ठीक है। अब आपने देख ही लिया। वहाँ पर माता जी अब ये क्या रोना धोना मचा रहे हो, अब ये क्या कर रहे हो, कितना रोना धोना आ रहा है आपको, कितना रो लिया आप। और एक बार की तो मैं भी इमोशनल हो गई कि माता जी क्या सच में आपको अपनी बेटी की चिंता है? मैं इस वजह से इमोशनल हूँ। आपकी बिटिया जो कह रही हैं वो जाना चाहती हैं, मुझे साजन के घर जाना है। अपना घर अपना होता है ना, ये पहचान गई वो, है ना, वो जाना चाहती है। इधर माता जी ने भी जो जुटिहंका ने उनको रिपीट टेलीकास्ट करने के लिए बिल्कुल पहले की तरह था वही रिपीट टेलीकास्ट उसने उनसे करवाया, वही डायलॉग उनसे बुलवाए कि माता जी कहती जब तक मैं हूँ मेरी बिटिया मेरी आंखों के सामने ही रहेगी। जी मेरी तो उम्र में मेरी बिटिया को लग जाए, है ना, क्या करनी बिटिया ने ऐसी आपकी स्ट्रगल वाली एज जो है। हर माँ बाप कहते हैं हमारी उम्र हमारे बच्चों को लग जाए, लेकिन क्या करनी है माँ बाप को अपने बच्चों को उनको उम्र दे के। भगवान उनकी उम्र लंबी करे, ये दुआएं मांगो कि जिसमें खुशियाँ हों, है ना। आपकी स्ट्रगल वाली लाइफ उसने लेकर क्या करनी है ना। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि पुतन को माता जी कह रही हैं कि मैं अपनी आंखों के सामने रखना चाहती हूँ, उसके बाद जो मैं चली भी जाऊँ इस दुनिया से तो जी मैं कौन सा देखने आने वाली हूँ कि इसके साथ क्या हो रहा है। वाह, मैं हैरान हूँ। ये बड़े बुजुर्ग हैं, यही बड़े बुजुर्ग हैं जो अपने बच्चों के लिए अच्छा सोच के जा रहे हैं, है ना। हमेशा माँ बाप को अपने बच्चों के लिए ये सोचना चाहिए कि अगर हमारे बच्चे जो हैं कम दिमाग के हैं, थोड़ी सोच कम है उनकी, जहाँ फिर दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के नहीं चल सकते, जहाँ फिर वो भोलेपन में हैं। खैर पुतन भोली तो है नहीं, लेकिन मैं यही बताना चाहती हूँ। तो माँ बाप ये कहते हैं कि परमात्मा उसको साथ ऐसा बनाना, ऐसा साथ उसके साथ मिलाना कि ज़िंदगी उसकी अच्छी गुजरे, हमारे होते भी और हमारे ना होते भी, मतलब हमारे साथ भी और हमारे बाद भी। लेकिन ये तो कुछ अलग ही जीवन बीमा करवा के जा रही है माता जी। माता जी कहती मैं तो भेजूंगी ना, मैं तो ये सब चीज़ें करूंगी ना, है ना। माता जी आप वही हो ना जो जुटी को बोल रहे थे कि चल सॉरी बोल दे, सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो, सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी उसकी लाइफ में। लेकिन नहीं, अब आपने रंग बदल लिया क्योंकि आप वहाँ पर हो। और वैसे ही अब मैं क्या बताऊँ, बेस्ट फ्रेंड को देखा मैंने, क्या कहना क्या चाहती हो बहन, तू कहना क्या चाहती है बेस्ट फ्रेंड, मैं तो यही पूछना चाहती हूँ आपसे। आप अभी सिर्फ और सिर्फ बोलती नज़र आ रही हो झूठी की। वाह झूठी वाह, तूने क्या बोला झूठी, तूने करेले बनाए बिना ऑयल के बनाए, ठीक है। मुझे एक चीज़ बताना, बिना ऑयल के जब आप कोई भी चीज़ बनाते हो ना वो ब्राउनिश कलर नहीं लेती, ठीक है। जो एक्चुअली में गोल्डन कलर आता है ना अनियन का या फिर करेले का, वो विदाउट ऑयल नहीं आता। अगर आता है मेरे साथ शेयर ज़रूर करो, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। ये पानी करके हड्डियों में पानी भर देंगी, ठीक है। डाइट प्रॉपर एक ले नहीं रही है, डाइटिशियन से पहले डाइट तो बनवा लो, एक पता लगे चीज़ ये डाइट फॉलो करनी है उनको ना। इनको ऑयल देकर ये कॉन्स्टिपेशन की पेशेंट बना देगी, उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी उनको। थोड़ा मतलब हमारे जो भारत में दूध की घी की नदियाँ बहती थी, है ना, कहते हैं ना दूध दही की पंजाब में तो नदियाँ बहती हैं ना। आज भी पंजाब के लोग हैं जो घी तेल सब चीज़ें खाते हैं,
ये इसने कुछ अलग ही निकाला है। अगर लीवर फैटी है, कुछ प्रॉब्लम है, हार्ट डिसीज़ है, तो भी डॉक्टर कहते हैं भैया रिफाइंड तो मत ही खाइयो, लेकिन ठीक है ऑलिव ऑयल खा लियो। जहाँ कैसे वो प्रॉपर एक डाइट चार्ट बनाकर देते हैं। यही नहीं कहते पानी पियो, पानी खाओ, पानी ये पानी वो, मतलब पानी पानी पानी। शरीर में ऑलरेडी 70% पानी, ठीक है। तो झूठी की डाइट प्लीज़ आप कोई भी फॉलो मत करना, ओके। मैं यही कहना चाहती हूँ। तो झूठी के टाइटल एक बार फिर से वैसे निकल के आने लगे हैं। जब पुत्तन के घर में सब कुछ राजी खुशी था तो इसके टाइटल इतने झगड़ालू वाले होते थे। तो फाइनली पुत्तन को अलग करके ही मानिए जी, है ना। अच्छा, अब पुत्तन जो है अंधेरे में बनाती है वीडियो। एपिसोड बनाई क्या था कि मेरी इमोशनल जो मतलब इमोशनल जब पुत्तन हो जाती है वो दिखाना नहीं चाहती, अपनी इमोशन दिखाना नहीं चाहती, इसलिए अंधेरे में बैठ कर मैं एपिसोड बनाऊंगी। तो सो पुत्तन मैं मजाक बिल्कुल नहीं बना रही हूँ, लेकिन तुम्हारी इमोशनल एपिसोड जो है हमने देखे और वो नज़र भी आए हमें, ठीक है। वो तुम्हारी आंखें भरना। लेकिन ये कितने दिन तक, मैंने जैसे ही सर्च करा पुत्तन का, आप सर्च करना, आप लोग सर्च भी ना करें, आप इसके होम पेज पे चले, होम पर चले जाना ना, इसके एपिसोड के वहाँ पर चले जाओगे ना, आपको हर तरीके के 7th मंथ, 8th मंथ, 9th मंथ, 10 मंथ, 12 मंथ सबके टाइटल आप पढ़ लेना। मैं बदल गई तू भी बदल जा, ठीक है। और फिर कि ससुराल वाले पोते को और बहू को क्यों नहीं रख पाए, ठीक है। और भी अब रिप्लाई, हेटर्स को रिप्लाई, अब ये अब वो अब फला अब ढींगना, हर तरह के टाइटल आप वहाँ पर पढ़ लोगे। तो पुत्तन इतने रंग बदलना किससे सीखा बताओ। अभी भी ये फाइनल है, मुझे बताओ 3 महीने पहले से तुम्हारा ये मन है कि तुम्हें वापसी करनी है, 3 महीने से तुम कहती नज़र आ रही हो, लेकिन एक भी तुमने शटअप कॉल जो है अपने उनको नहीं दी। और वहाँ पर तुम्हें अब नंद भी याद आ रही हैं। नंद के फैमिली में जो भी इस समय प्रॉब्लम चल रही हैं, भगवान वो प्रॉब्लम जल्दी से दूर करे और वो तंदुरुस्त होकर अपने घर आ जाएं, उनके फादर इन लॉ। हम यही चाहते हैं, क्योंकि घर में बड़े बुजुर्गों का होना ना, कहते आदमियों की जुत्ती भी पई होवे ना तो डर होंदा बाहर वाले हाथ। लेकिन अपने बेटों के लिए जो बाप होता है ना, वो बच्चे ही समझ सकते हैं, लड़कियां भी समझती हैं, लेकिन बेटों का तो मैं क्या ही बताऊं। उनको होता है कि हाँ बाप उनके सर पर है, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं है, घर में रौनक भी अलग ही होती है, चाहे वो सामने बैठे हैं कुछ ना भी करें तो। अब पुत्तन ये चीज़ें जो है क्लियरली यहाँ पर बताती नज़र आती है। और वहाँ पर पुत्तन के देखिए, मैंने पहले बोला ना पार्टी 2 होती हैं, सपोर्टर होते हैं, हेटर्स होते हैं, सब होते हैं, पार्टी 2 होती हैं, AB स्टोरी भी होती है ना, बहुत कुछ होता है। लेकिन पुत्तन तो अब क्लियरली ये बातें कह रही हैं कि ये चीज़ें मैं करना चाहती हूँ, मैं जाना चाहती हूँ। बेशक मेरी लड़ाई झगड़े भी बहुत हुए, लेकिन मैं उन चीज़ों को समझ गई हूँ। अब पुत्तन कितना समझी है पता नहीं, लेकिन अगर वाकई में ही पुत्तन समझ गई है तो इतनी दूरी बना ले झूठी से। शहर की दूरी नहीं, रिश्तों में भी दूरी, सिर्फ हाय हेलो तक। अब पुत्तन मुझे एक चीज़ बताओ, 2 साल तुमने अपनी लाइफ के वो जो गोल्डन पीरियड था ना, टाइम जो था वो तुम्हारा स्पॉइल हो गया। तुम्हारा हर फर्स्ट फेस्टिवल जो है वो स्पॉइल हुआ, ठीक है, सिर्फ फर्स्ट एनिवर्सरी को छोड़ के, फर्स्ट लोहड़ी को छोड़ के। लेकिन बच्चे का सब कुछ जो फर्स्ट था वो स्पॉइल हुआ है। तुम्हारी नाराज़गी अपने पति से थी, फैमिली से भी होगी नाराज़गी तो बनी रहे, उससे कोई मतलब नहीं तुम, लेकिन वो नाराज़गी सिर्फ और सिर्फ अपने पति को शो कर सकती थी, पति के साथ लड़ सकती थी, झगड़ सकती थी, लेकिन सोशल मीडिया पर वो बातें नहीं आनी चाहिए थी, जो कि तुम्हारी जुठियंका की ओर से आई है। अभी जी 10 मई का जो है वो भी बड़ा, अभी आप देखिए आज 8 तारीख हो गई है, अभी बैक टू बैक एपिसोड आएंगे। तो मैं बताना चाहती हूँ कि जुठियंका ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, जुठियंका अभी भी कसर नहीं छोड़ेगी। वही चीज़ है ना, 2 साल पुत्तन के स्पॉइल किए, लेकिन क्या पुत्तन अभी अपने लॉस के यहाँ पर अगर कम बैक करती है तो 2 साल वो अपने मायके वालों को छोड़ देगी? बताओ यहाँ से, ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी तुम्हें गुजारनी है। लेकिन तुम्हारी माता जी की स्टेटमेंट आ चुकी है कि मैं जब तक हूँ मेरी बिटिया मेरी आंखों के सामने ही रहेगी। तो बिटिया तुम्हारे को जब अभी तक बिल्कुल भी क्या कहते हैं इजाज़त नहीं मिली है, ठीक है, तुम्हें तो लेनी पड़ती ना इजाज़त। मम्मी मैं जाऊँ कि ना, मम्मा बताओ, तुम तो कहती हो कि वो मम्मा वो आए, यहाँ तो तुम मम्मा गर्ल हो, है ना।
मिली नहीं इजाज़त, तो तुम किस मुंह के साथ यहाँ सोशल मीडिया पर ये सब चीज़ें कह रही हो कि मुझे वहाँ पर वापस जाना है। और नन्नू ने भी ये चीज़ क्लियर कर दी है, मेरा बेटा मेरा है, मेरी वाइफ से मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं देखती हूँ कि प्यार दोनों की तरफ से, लड़ाई अगर है ना, प्यार भी खूब मुझे तो नज़र आ रहा है, बाकियों का मुझे पता नहीं। लेकिन जो भी जहाँ पर जितनी इंसल्ट हुई है सोशल मीडिया पर, उस इंसल्ट को भी सब लोग भूल जाएंगे। अगर वाकई पुतन बदली है ना, तो कहते हैं ना कायनात भी, अगर आपकी दिल की वो इच्छा ना, कायनात भी वो मिलाने में लग जाएगी। तो पुतन फिर तुम सब्र करो, अभी तुम भी जल्दबाजी क्यों मचा रही हो? क्योंकि ये पति 7 महीने पहले वो ही पति है जिससे तुम्हें डर लगता था, जो गली मोहल्ले से निकला तो ये शराबी और अत्याचारी पति था, लेकिन तुम्हें इसी के पास जाना है। तो वहाँ पर मैं ये भी कहना चाहती हूँ, नन्नू ने ये चीज़ें क्लियर करी हैं कि 21 साल की उम्र में उसने कैसे घर गृहस्थी सब संभाला है। ठीक है, उस समय तो पुतन तुम कोई पैसा वैसा इनको नहीं बेचती थी, कुछ नहीं करती थी ना, लेकिन अपने पैसे के ऊपर इतना गरूर, इतना घमंड जो कि तुमने इनको नहीं दिया है एक फेस वैल्यू बनाने पे, झूठी अभी तक तुम लोगों से इंस्टॉलमेंट ले रही है। ठीक है, कैसे इंस्टॉलमेंट ले रही है? कम्युनिटी पर शेयर करती हो ना, पोस्ट शेयर करती हो, कितने पुराने एपिसोड शेयर करती हो, क्योंकि झूठे अंका के एपिसोड जितने भी थे उनके व्यूज़ बहुत ही डाउन चले गए। चलो जी, जहाँ पर एक चीज़ मेरे को और क्लियर करनी थी वो ये कि बच्चे के लिए वहाँ पर चांदी का चाहे सिल्वर का सामान लिया जाए या जो भी है, लेकिन बच्चा अब जिस एज में है, बच्चे को तो बढ़ना है। टॉयज़ तो बहुत हो गए, तो यही है कि आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करें। यही है कि हज़ारों रुपए आप लोग टॉयज़ पर खर्च कर सकते हो, ये कहना चाहती हूँ। मैं पुतन के ऊपर बात कर रही हूँ तो बताना चाहती हूँ, लेकिन बच्चा आप जो है वो किसी अच्छे प्लेवे में ना डालकर आंगनवाड़ी में ही भेजोगे। तो यहाँ पर ही आप लोगों का समझ में आती हैं बातें कि जुठियंका जो है एक महंगी भिंडी के लिए बात करती है, लेकिन 5 सितारा होटल में रुकेंगी। तो वो भी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई हैं, है ना। और जुठियंका की और भी बहुत सारी बातें जो मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहती हूँ कि कल भी उसके जो बेचारे व्यूअर्स थे वो पूछ रहे थे कि ये एसी के बारे में इतनी ऐड क्यों कर रही है, क्यों करी भैया? पैसा मिला है, व्यूज़ के अकॉर्डिंग पैसा मिला है, आपके फॉलोअर्स के अकॉर्डिंग पैसा मिला है। ऐसे ही आप सोचिए, हर चीज़ का उसने रिव्यू क्यों नहीं कर दिया? जिस चीज़ का आप रिव्यू देते हो उसी का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देते ज़रूर से हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को, हम यूट्यूबर्स को बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, क्योंकि हम लोग भी तो अभी इसी बिज़नेस में है ना। और बाकी तो बातें आप लोगों को क्लियर है ही हैं। और चंपा जो है इस समय बिल्कुल इन्हीं की बोली बोलती हुई नज़र आ रही है कि हर औरत को अपना ध्यान रखना चाहिए, पति के बारे में वो सोचती हैं, बच्चों के बारे में सोचती हैं। तो चंपा, जब तुम वहाँ पर थी, जब तो तुमने अपनी मम्मी का इतना केयर नहीं किया, मम्मी ने भी तो सरेआम ही एपिसोड में ये चीज़ बोल दी थी, अगर मैं बीमार हूँ तुमने तो, तू तो बड़ी मेरी अते ध्यान रख लेना, रिमेंबर, है ना। अब चंपा ने वो सारी चीज़ें बोली हैं, बातें बोली हैं जो पुतन ने बोली हैं कल अपने दोपहर के एपिसोड में। पुतन ने बोला है कि भाई मुझे ये बताइए कि हर औरत को अपना ध्यान रखना चाहिए। देखिए, ये गलत नहीं है। यहाँ पर पुतन ने जो बोला था ना, जिस तरीके से बोला था वो तो सही था, लेकिन जो डायलॉग बाजी जो यहाँ पर चंपा ने करी है वो बिल्कुल फेक थी कि पापा ये, पापा वो, मेरी मम्मी को सर्वाइकल है, मेरी मम्मा को माइग्रेन है, मुझे भी सर्वाइकल है, मुझे भी। मैं आज स्टार्टिंग में ही आप लोगों के साथ अपनी, मैंने कल पोस्ट पर भी शेयर किया था, वो मेरी सिस्टर सबसे छोटी है हम लोगों से, तो आप देख सकते हो, है ना। एज कोई मेरी भी बहुत ज़्यादा नहीं। आज कोई मुझसे पूछे, मेरे को कोई 55 की कहे, कोई 60 की कहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। भैया आपकी एज जो है वो रुकने वाली नहीं है, अब तो उसको बढ़ना ही है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप लोग मुझे फ़ेस टू फेस कभी मिले नहीं हो, मेरे ग्रे हेयर देखकर आप मेरी एज जो है वो जज नहीं कर सकते हो, है ना। तो कर भी लोगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं वही चीज़ कह रही हूँ, चंपा ने डायलॉग बाजी करी है, माइग्रेन है, सर्वाइकल है, और भी बहुत सारी डिजीज़ हैं, है ना। तो ये सारी डिजीज़ तो जब भी थी जब तुम वहाँ पर थी, जब तूने बिटिया होने का फ़र्ज़ नहीं निभाया। लेकिन अभी तुम्हें यहाँ आकर ये अचानक से तुम्हें याद आ गया कि नहीं, मुझे ही उनकी ट्रीटमेंट करानी है। क्यों, तुम्हें क्यों करवानी है? जहाँ तो जो तुम्हारी सिस इन लॉ हैं वो जब ट्रीटमेंट करवाती हैं तो वो खुद से मनी खर्चती हैं, ठीक है। वहाँ तो तुम्हारे पापा जो हैं इतने कैपेबल हैं कि वो अपनी वाइफ का अच्छे से टेक केयर कर सके। लेकिन नो डाउट
केयरलेस होती हैं, जो हाउसवाइफ होती हैं वो केयरलेस होती हैं। अपनी जी बॉडी का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए ताकि चलते फिरते रहें, वही अच्छा है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, है ना। तो चंपा, उनको तो तुम्हारी दादी से बहुत कुछ सीख लेनी चाहिए, है ना। कितनी एक्टिव है वो इस उम्र में भी, और बहुत सोच समझ के बहुत सुलझे तरीके से वो रहती हैं। और इवन तुम्हारे मदर भी बहुत सुलझे हुए हैं, समझदार हैं। अब जल्दी से उनके घर उनकी बहुरिया आ जाए तो सही है। अगर तुम्हारे ऊपर इनका रंग चढ़ गया, वैसे तो तुम्हारे ऊपर चढ़ा ही हुआ है, तो फिर तुम्हें भी हम और जिद वो आ गई ना, तो वो बड़ी मुश्किल हो जाती है। फिर जो अपने आसपास होते हैं ना, रिलेटिव होते हैं, उनको बहुत दिक्कतें हो जाती हैं, जैसे इनके साथ इतने लोगों को प्रॉब्लम्स हो गई। समझ गए आप? हर किसी को इन लोगों ने ही स्ट्रेस दे दी। कैसे किसी का घर सरेआम खराब हुआ, वो सब सोशल मीडिया पर जितनी भी ऑडियंस है सब ने देखा। किसने खराब किया, सब ऑडियंस को पता है। नहीं तो गुलाबचंद का नाम क्यों नहीं कोई लगा देता, है ना। मदर इंडिया का नाम क्यों नहीं कोई लगा देता। हमेशा सब झूठी का ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक्ट और रोल प्ले जो हुआ है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ झूठी की ओर से ही हुआ है। तो ये सारी बातें क्लियर हैं आप लोगों को, है ना। उम्मीद करती हूँ आपको अभी का मेरा एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। सॉरी रुकिए। यहाँ पर पुत्र ने कल के एपिसोड में एक सजेशन मांगी थी कि उसकी तबीयत जो है नासाज है, ठीक नहीं है। देखिए, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, मेरे को भी है, शरीर नहीं चलता, बिल्कुल नहीं चलता। मॉर्निंग में इतना बॉडी पेन होता है, मैं क्या ही बताऊँ। और दूसरी बात है, टाइफाइड के बाद तो वैसे ही बिल्कुल लो फील होता है ना जी। तो पुतन के साथ भी यही है कि अभी तो उसकी ट्रीटमेंट चल रही है। तो उसने पूछा कि क्या मुझे नीचे शिफ्ट हो जाना चाहिए। बहन, इसके लिए पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इन्फ्लुएंसर हो, तो यहीं से एक मैसेज दोगे कि अगर फैमिली ऊपर है चाहे नीचे है, जहाँ भी है, लेकिन आप उनके साथ हो ना, तो आपको उनको आपकी केयर करनी चाहिए और आपको उनकी केयर करनी चाहिए। इसी को कहते हैं दुख सुख के साथी, ठीक है। लेकिन आप लोगों में उसमें भी आप लोग जो है ट्विस्ट ढूंढ लेते हो कि कैसे एक वो चीज़ बनाई जाए, कैसे दर्शक जो ऑडियंस है उनको थोड़ा सा बहलाया फुसलाया जाइए चाहे, और एक जाए मतलब ऑडियंस को कैसे बहलाया फुसलाया जाए, ये कहकर कि आप मुझे जो है वो अपना थोड़ी राय दीजिए कि ऐसा कर लूँ। तुमने क्या स्टार्टिंग से ही राय कभी मांगी है ऑडियंस की? एक्चुअली में अगर तुमने राय मांगी होती ना, तो तुम आज अपने ही एक्चुअली में घर में होती। ये बड़ा वाला घर है ना, जब एक कदम वहाँ पर जाकर रखोगी ना, तो वहाँ पर जाकर तुम्हें इतना सुकून मिलेगा। घर कैसा भी हो, एक कमरे का भी हो, लेकिन अपना अपना ही होता है, ठीक है। चाहे वो रेंट का भी, ये रेंट का भी घर है, लेकिन मुझे पता है मेरा घर है। लेकिन जब भी मैं कहीं भी होके आ जाऊँ, अपने घर में आने का सुकून ही अलग है, अपने बेड पर सोने का सुकून ही अलग है। हर चीज़ में वहाँ की तुम्हारी ससुराल में तुम्हारी यादें जुड़ी हुई हैं, ठीक है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि तुम घर आ जाओ, लेकिन तुमने इतनी दूरियां बना ली। अपने ही कहे वर्ड को अगर तुम सुनो तो तुम खुद ही शर्मिंदा हो जाओ कि तुमने क्या क्या बोला है। अब तुमने लिखा है एक टाइटल पर, एक ऐसा एपिसोड मेरा सामने आया 7 महीने 8 महीने पहले का, जिसमें 4 महीने पहले का, जिसमें लिखा है कि अब मैंने माफ़ी मांग ली, अब तो मुझे माफ़ कर दो। जिसने दिल से माफ़ी मांगी होती है ना, तो तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं है। तो भगवान ऐसे ऐसे तुम्हारे लिए जरिए बना ही देगा कि अगर आप दोनों को एक होना है तो वो आप होकर ही रहोगे। उसके लिए आप किसी की मत सुनो, लेकिन अपनी गलतियों के लिए परमात्मा के आगे माफ़ी परमात्मा से मांगो, भगवान से मांगो कि तुमने बड़ों को डिसरिस्पेक्ट दिया है, बिल्कुल दिया है, बहुत ज़्यादा, वो भी सोशल मीडिया पर, और अपने सिबलिंग से भी डिसरिस्पेक्ट दिलवाई है। और तुम्हें ये भी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं कि जब तुम्हारे सिबलिंग जो हैं तुम्हारे इन लॉज के यहाँ जाते थे तो उनकी कितनी अच्छी खातिरदारी होती थी, लेकिन तुम्हारे ही जो खुद को सपोर्टर कहने वाले ना, इतना बड़ा हाथ है उनका भी तुम्हारा घर तोड़ने। कभी भी उनके वहाँ से, तुम्हारे इन लॉज के वहाँ से तुम्हारे यहाँ कोई नहीं आया। और ये सारी चीज़ें जो है ना ऑन कैमरा क्यों हुई, ऑफ कैमरा जो है हमसे ज़्यादा तुम्हें पता है, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें ना हुई होती ना, तो अपने ही अपनों को छोड़कर अलग ना गए होते। जाने कि वो जो सिबलिंग है तुम्हारी खुद के ही मदर के, वो भी देख सकते हो, है ना, मायके की ओर से। बहुत सारी चीज़ें हैं भैया, दुनिया से लेके क्या जाना है, क्या लेके जाना है, दुनिया किस वजह से याद रखे आपको,
ठीक है, आप इन्फ्लुएंसर हो तो क्या ही इन्फ्लुएंस कर रहे हो। फिलहाल तो पुत्र ने जो राय मांगी थी तो वो मैंने बता दिया। आप इन्फ्लुएंसर हो तो आप अच्छे से एक मैसेज दो जहाँ से कि दुख में सुख में अपने ही काम आते हैं। तो तुम भैया पूछने की ज़रूरत नहीं है, शिफ्ट हो, बिल्कुल शिफ्ट हो। लोग बोलेंगे कहेंगे या कैसे कहने दो। तुमने इस घर के लिए इस लोगों के लिए इन लोगों के लिए तुमने जितना किया है ना, किसी ने और ने नहीं किया। झूठी ने एक फेस वैल्यू बना के आज तक वो तुम लोगों से एक इंस्टॉलमेंट लेती हुई नज़र आती है। जैसा कहती है वैसे तुम लोगों ने किया कि नहीं किया, सब चीज़ें तुम लोगों को क्लियर है। और अब बच्ची मेरी जो प्यारी सी वाईटी फैमिली है उनको भी सब कुछ क्लियर है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये एपिसोड। मिलती हूँ एक नए एपिसोड के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।